राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 20 नवंबर 1993 को वृंदावन में ये सत्संग हुआ। राम राम राम। जैसे गीता जी ने कहा है कि वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे मेरे शरण होता है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। तो जो भगवान है और भगवान को प्राप्त हुए महात्मा है, उनका निर्णय है, उनका अनुभव है, वो ही सत्य है। भगवान का जो कहना है और महात्माओं का जो अनुभव है, वो ही सत्य है। क्योंकि परमात्मा तो स्वतः है, सिद्ध, पूर्ण, और भगवान तो ऐसे हैं ही। और वे भी, महात्मा भी उसी तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनका अनुभव भी सत्य है कि वैसे ही प्राप्त हो गए। तो वे कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो वासुदेव ही है। अपने को ये सब वासुदेव देखने लग जाएं, साक्षात ये परमात्मा ही है। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे दीवार पहाड़ समुद्र नदियां हो, अपने को दिखे सब परमात्मा ही है। तो सब ठीक हो गए। ऐसा समझ में नहीं आवे तो नहीं दिखे तो आदर करना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, संत महात्मा कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुषों के वचनों पर वास्तव में हमारे को नहीं दिखता है। ठीक है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, पर है तो यही महापुरुष कह रहे हैं। ये धारणा है, ये धारणा है, अनुभव नहीं है। अनुभव अनुभव ना हो तो न सही, ऐसी धारणा पक्की रहे कि बात सच्ची वही है। मनुष्य के अभिमान होता है कि अभिमानी आदमी तो अपने स्वभाव को, अपने अनुभव को विशेष महत्व देता है। अभिमानी आदमी क्या करता है, और महात्मा की दृष्टि में तो भगवान है ही, पर अभिमानी आदमी क्या करता है, ये बात बता रहे हैं। अपने अनुभव को विशेष महत्व देता है अभिमानी आदमी। उसका अनुभव है कि परमात्मा तो है ही नहीं। है तो हमारे को दिखते क्यों नहीं, दिखे, दिखने चाहिए। हमारे को नहीं दिखते हैं तो परमात्मा तो है ही नहीं। ये अभिमान की आवाज है। अपने को ज्यादा मानता है कि मैं समझदार हूं, मैं जानकार हूं। हमारे जानने में नहीं आवे तो चीज कैसे, वो चीज तो है ही नहीं, हमारे जानने में नहीं आती वो चीज तो है ही नहीं। अब ये अभिमानी है आदमी, तो उसकी समझ ऊंची बढ़ेगी नहीं, वह अटक जाएगा। अभिमान जहां आया वहीं उसका पतन हो जाता है, उसका उत्थान नहीं होता। इस वास्ते भगवान ने कहा है कि अब अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्, मतलब भगवान को ये नारद भक्ति सूत्र में आता है कि भगवान अभिमान से द्वेष रखते हैं। द्वेष का मतलब भगवान से बैर है, ये ऐसा नहीं। भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। अभिमान सब शोक, सब दोषों को देने वाला है। सब सूल, तरह तरह की सूल देने वाला है। सबका मूल है क्या, गड़बड़, अभिमान। इस वास्ते अनर्थ है, इसी में हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। ये अनर्थ है, ये अच्छा नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। कारण कि प्राणी मात्र के भगवान परम सुहृद हैं, और जिससे प्राणी का अहित होता है वो भगवान को बात सुहाती नहीं। इससे प्राणियों का अहित हो जाएगा, इस वास्ते उनका द्वेष है, मानो भगवान का द्वेष है। भगवान उनका द्वेष मिटाना चाहते हैं कि इसके ये काम ठीक नहीं है ये प्राणियों के लिए। तो भगवान तो, अभिमान आदमी कहता है कि भगवान है तो हमारे को दिखे, और हमारे को नहीं दिखे तो भगवान है ही नहीं। तो ये अभिमान की आवाज है।
शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवत प्राप्त पुरुष कहते हैं, सही बात वही है जो ये कहते हैं। समझ में नहीं आया तो हमारे को तो नहीं दिखता है तो हम समझ नहीं पाए हैं। ऐसा समझने वाला अगाड़ी बढ़ता ही चला जाएगा कि हम नहीं समझ पाए हैं, है तो वास्तव में भगवान ही, सब कुछ भगवान ही है, बात सच्ची है। तो वो आदमी आगे बढ़ता ही चला जाएगा, आगे उन्नति होती चली जाएगी, उसकी अपनी रुकावट नहीं आएगी। अपना रास्ता खुला किया है ना उसने, अपना रास्ता खुला किया। भाई हमें दिखते नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो कहते हैं एकदम सत्य कहते हैं, महात्मा कहते हैं वो सत्य कहते हैं। तो वो उसने अपनी रुकावट नहीं की, अपना रास्ता खुला किया कि मैं नहीं जानता हूं, परंतु परंतु वो तो है ही। हमारी जानकारी तो बहुत थोड़ी है, हमारे बहुत जानना बाकी पड़ा है। हर एक विद्या में देखो कि हम जाएं, किसी भी विद्या में जाएं तो उसमें अधूरे ही अधूरे रहेंगे। कोई कितना ही बड़ा चला जाए, गाना बजाना में चला जाए, कि कोई मतलब है कि पढ़ाई लिखाई की विद्या में चला जाए कि इतना मैंने पढ़ लिया कि मैंने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, तो कोई नहीं कर सकता। इतना मैंने सब ज्ञान कर लिया, सब भाषाएं सीख ली, तो सब भाषाएं सीख ली तो क्या और भाषाएं बाकी नहीं रही? तो सीखी हुई, सुनी हुई, समझी हुई बातों में भी पूर्णता हमारी नहीं है। तो जो हमारी बुद्धि से अगाड़ी, बुद्धि में आता ही नहीं, समा ही नहीं सकता, उस विषय में हम निर्णय कर लेना, ये गलती होती है कि है ही नहीं। हम कैसे निर्णय कर लिया ये है ही नहीं। और कहते हैं कि भगवान तो साकार है, निराकार नहीं है। और निराकार वाले कहते हैं कि निराकार ये साकार हो ही नहीं सकते। आधिक आधिक धारणा ये गलत है, ये अभिमान की धारणा है। पारमार्थिक विषय में ये कह सकते हैं कि मेरी समझ में यहाँ तक आया है, बस मेरी समझ में मेरे को निराकार वाली बात समझ में आई है, या मेरी समझ में साकार वाली समझ में आई है, और बात समझ में नहीं आई है। तो उसने खुला रखा ना रास्ता, अपना खुला रखा रास्ता, तो वो आगे बढ़ सकता है। मेरी समझ में साकार नहीं आता है, मेरी समझ में निराकार ही आता है, तो मैं तो यहाँ तक ही जानता हूँ, ये बात ठीक है, ये बात सरलता की है। परंतु निराकार है, वो साकार हो ही नहीं सकता। तो भगवान को एक तरह से असमर्थ समझता है, कि मतलब कमजोर समझता है भगवान को, कि निराकार है, साकार नहीं है। तो साकार तो इतना कमजोर तो समझ लिया ना। और जो कहता है साकार भी है निराकार भी है, तो भगवान को सर्वज्ञ समझता है, सर्वसमर्थ समझता है। और वो कहता है कि निराकार ही है तो असमर्थ समझता है। जैसे अपने को असमर्थ समझे, ऐसे ही भगवान को भी असमर्थ समझता है, उसमें सामर्थ्य है ही नहीं। जैसे हम अपने को समझते हैं वैसे ही भगवान को हम समझते हैं, साकार होने की तो है ही नहीं। तो वास्तव में बात किया वासुदेव सर्वम, ये भगवान ने बहुत विशेष तरह से आदर देकर बात कही है, मामूली बात नहीं कही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा तत्व के जीवन मुक्त योगी अधिक, जिनके लिए भगवान ऐसा प्रयोग, भगवान ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। वासुदेव है, कोई ऐसा नहीं किया कि जीवन मुक्त है, कि तत्वज्ञ है, कि नहीं, महात्मा दुर्लभ है, महात्मा दुर्लभ है। और महात्मा दुर्लभ का मतलब महात्मा है ही नहीं, वहां भगवान ही है। दुर्लभ का मतलब ये हो गया। इसलिए कोई जीवन मुक्त है कि योगी है, ऐसा अधिक कोई भगवान ने शब्द नहीं दिया। भगवान केवल कहा कि महात्मा दुर्लभ है। अब वो महात्मा कहाँ है? अब तो भगवान ही है, ये सब कुछ भगवान है, तो महात्मा कहाँ रहा? तो उन महात्माओं का अनुभव है, उनका हम आदर करें। वो महात्मा कहते हैं कि वासुदेव सर्वम है, तो अपने सहित लेकर के कहते हैं, समझाने के लिए हमें। तो ऐसे महात्माओं का अनुभव का आदर करें। आदर क्या, उसकी धारणा करें कि है तो ऐसा ही, अनुभव नहीं हुआ है तो हमारे को नहीं हुआ है, परंतु है तो यही बात। तो ऐसी मान्यता से फिर अनुभव हो जाता है। पहले धारणा करें, है तो परमात्मा ही। हम देखे नहीं देख पाते, हम संसार को देख पाते हैं, तो संसार की धारणा मनुष्य ने की है। संसार को हम देख पाते हैं, हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। तो ये धारणा तो तूने की है, महात्मा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में नहीं है तेरी बात। तूने ही अलग ये संसार खड़ा किया है, नहीं, संसार की धारणा की है तूने, मनुष्य ने किया। भगवान ने, महात्मा के यहाँ संसार की धारणा है ही नहीं। भगवान ने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव से, ये 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार,
ये 8 प्रकार है, ये अपरा प्रकृति है। इतिस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, ऐसे अन्य एक परा प्रकृति है, वो जीव है। जीव भूता, जीव भूताम, वो जीव रूपी जो प्राणी है, उसने इस जगत को धारण किया है। यह ये दम धार्यते जगत, तो जगत जीव की धारणा में है, ईश्वर की धारणा में नहीं है। ईश्वर की धारणा में तो ईश्वर का ही स्वरूप ही है, और महात्मा की धारणा में ईश्वर का ही सब स्वरूप है। उनका ज्ञान हो गया तो ये सब ईश्वर है ऐसा जानते हैं। तो ये बात अपने से मान लेनी है। ने जगत को, जीव जगत को धारण न करे तो जगत है ही नहीं, परमात्मा ही है, ये बात सत्य निकल आएगी। जगत ही धारण करे तो अपनी धारणा है ये, ना भगवान की है ना महात्मा की है, तो अपनी धारणा है तो उसका सुधार करना है। तो मान लेना पहले कि ये सब कुछ भगवान ही है। भगवान कहते हैं कि ये न्यप्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, तो तेपी मामे वे मेरा ही पूजन करते हैं, पर अविधि पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते। तो विधि पूर्वक क्या है कि मेरे से अलग समझ कर करते हैं, तो उतनी कमी है उनमें। तो भगवान का स्वरूप ही समझे सबको। कुत्ते को रोटी डाले तो उसमें यह समझे कि कुत्ते रूप से भगवान ही है, ये गाय रूप से भगवान ही है, ये वृक्ष रूप से भगवान ही है, ये मकानों के रूप से भगवान ही है, यह पूजा एक ही है। अब दूजा कहां से आए, पूजा कहां से आए भैया, एक भगवान ही है। एक या अनेक रूप से हुए हैं, वो ही तो है, परमात्मा ही है। नमस्कार करें, नमस्कार करता रहे, भगवान को नमस्कार करता रहे, ऐसा ही देखता रहे, तो उसको भी वही ज्ञान हो जाएगा। जैसे अक्षर सीखते हैं ना, पहले हम सीखते सीखते हमारी अनुभूति हो जाती है कि क ख ग घ ड़, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते ही चले जाते हैं। अब सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखना है, कि इस वास्ते जितने अक्षर है ना, अक्षर कौन सा लिखें ऐसे सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, धड़ाधड़ लिखते ही जाते हैं। अब आप अक्सर आते ही चले, परंतु पहले सीखते हैं, तो पहले सीखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताइए। क ख ग घ ड़, 5 अक्षर सीखे, तो पहले घ सामने आया, तो विचार किया कि ये कौन सा है, तो क ख ग और घ, तो 4 नंबर में है। तो सोचकर बताते हैं कि, सोचकर बताना पड़ता है कि ये क है, ख है, ये घ, ऐसे सोचकर बताना पड़ता है। पर अब सोचना पड़ता है क्या, परंतु आप कागज लिखते हैं, लिखते लिखते क्या अब अक्सर सोचना पड़ता है, क्या अभ्यास हो गया, क्यों कि अभ्यास हो गया, तो ये तो अभ्यास से बनता है, ये सीखना है ना, अक्षर सीखना है, तो ये तो कोई विद्या सीखना है, तो ये तो अभ्यास से बनता है। पर वो अभ्यास से विलक्षण है, वो अभ्यास नहीं है वहां पे। वहां अभ्यास किया जा सकता है, मना नहीं है, पर अभ्यास नंबर 2 की चीज है। अभ्यास से तो नई चीज अवस्थाएं बनती है, परंतु वो तो है जैसा का जैसा ही है। अभ्यास करके कोई चीज नई थोड़ी बनाई जाती है, वो तो बिना अभ्यास के ही है। जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी है तो हम जा रहे हैं गंगा जी के किनारे किनारे, हम तो नदी समझ रहे हैं, तो बोले कि ये कौन सी नदी है, तो बोले तो गंगा जी है। तो गंगा जी तो पहले ही थी, हमारे नजर में नदी थी, और अभी भी है, और आगे भी रहेगी। नदी रही गंगा तो गंगा जी रहेगी। हमने दूसरी कल्पना कर रखी थी, तो कल्पना झूठी थी हमारी, गंगा जी झूठी थोड़ी हो गई। बता दिया गंगा जी है, तो बस इसी तरह से परमात्मा सब कुछ ही है। तो ये बात सही है, हमारे को ज्ञान में आ गई, हम समझ नहीं पाए थे, इस वास्ते संसार दिखता है। तो भगवान के ने साफ कहा है कि अपरियमित प्रकृति विधि में पराम, इस अपरा प्रकृति ने ही अन्य परा प्रकृति को धारण किया है, तो जीव बना हुआ है। ये दम धार्यते जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, मानो जगत मान रखा है तो परमात्मा मानता है, तो जगत तो जीव ने जगत को धारण कर रखा है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, तो संसार धारण किया है। जीव ने वास्तव में संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में आया कहां से, है तो परमात्मा ही, तो इस रूप से आ गए। इस रूप में जगत रूप से परमात्मा ही आए हैं। तो
रूप बदलने से आदमी पहचानने में नहीं आता है, तो उस रूप पर ही अटक जाता है। तो ये रूप पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है, नहीं में ही जा रहा है। तो ये प्रत्यक्ष अपना अनुभव है कि ये संसार सब अदृश्य में जा रहा है। जैसे हमारा बचपन है, वो बचपन अभाव में चला गया, वो आज दिखता नहीं है। तो इस तरह से वो बचपन चला गया, तो जवानी कौन सी रहेगी और वृद्धावस्था कौन सी रहेगी, और ये शरीर कौन सा रहेगा। अपने सब का सब नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, सबका सब अदर्शन में जा रहा है। ये तो अदर्शन की में जाता है, और परमात्मा तो है। अब परमात्मा साकार, अब निराकार, तो साकार निराकार भगवान के रूप है। जैसे पृथ्वी, जैसे पृथ्वी के रूप होते हैं सब, दो इनके भी रूप होते हैं पृथ्वी के। जैसे जैसे पृथ्वी, तो साकार रूप से तो हमें पृथ्वी दिखाई देती है, लेकिन हमें जो सुगंध आती है वो पृथ्वी तत्व ही है। कोई सेंट आदि में हमें सुगंध आती है, तो वो वायु की नहीं होती है, वायु में सुगंध नहीं होती है, तो सुगंध होती है पृथ्वी तत्व में। तो ये गंध किसकी आती है, ये वायु की आती है। ये निराकार है, पृथ्वी तत्व की निराकार गंध है, और साकार हमारे पृथ्वी दिखती है। जैसे जल परमाणु रूप से, निराकार रूप से हम सब जगह है जल, जल है, वायु में जल है, दिखता नहीं है। और एक साकार रूप से जल दिखता ही है, ये देखो ये तालाब है, गिलास में पानी है। और वायु में भी एक साकार निराकार नहीं होते हैं। वायु क्या है, ये स्पंदन और निस्पंदन दो होते हैं। तो वायु आकाश में ये अमूर्त है, दिखती नहीं है, ये साकार नहीं होती है वायु। परंतु वायु के स्पंदन और निस्पंदन दो बातें होती है। मानो वायु में हलचल होती है और हलचल नहीं भी होती है। जैसे स्पंदित हो गई, तो ऐसे हमने हाथ हिलाया, कपड़ा हिलाया, तो वायु स्पंदित हो गई, शांत वायु स्पंदित हो गई। तो और एक वायु चुपचाप है, तो चुपचाप भी वायु भरा हुआ है, जहां इसको ऐसे किया प्रकट हो जाएगी। तो ये भरा हुआ है, तो वायु का स्पंदन और निस्पंदन दो रूप है। ऐसे जल के भी स्पंदन, ऐसे जल के भी साकार और निराकार दो रूप हैं। ऐसे पृथ्वी के भी साकार और निराकार दो रूप हैं। ऐसे भगवान के भी साकार और निराकार दो रूप हैं। और दो नहीं, दो और दो से भी अनंत है, अनंत रूप है। सत और असत, सत सत परम यत, सत और असत, असत से सत, सत और असत दोनों से परे बताए भगवान ने अपने को। जो कुछ है तो परमात्मा है। ज्ञानी महात्मा भी उनको जान नहीं पाते हैं कि ज्ञानी महात्मा जान लिए, अनुभव करते हैं, पर पूरा उनका जान ले ऐसा नहीं है। कोई भी बुद्धि उस परमात्मा को पूरा पकड़ नहीं सकती। जैसे हाथ से इस दीवार को हम कैसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हाथ हमारा छोटा, दीवार बड़ी है। तो ऐसे ही हाथ के अंतर्गत तो छोटी चीज ही आएगी, लोटा आ जाएगा हाथ में, गिलास आ जाएगा पकड़ने में, अंतर्गत आती है वो तो चीज आ जाएगी, हाथ में पकड़ी जाएगी। ऐसी बुद्धि से छोटी, तो बुद्धि तो छोटी है, तो पकड़ कैसे जाएगी परमात्मा को। ऐसे परमात्मा तो अपार अनंत असीम, इससे अगाड़ी बुद्धि काम ही नहीं करती है। वहां तो धारणा काम करेगी कि है, भगवान है। तो इस तरह से अनंत रूप से एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो यह बात सच्ची है। तो हम कोई डरते हैं, भयंकर चीज देखते हैं तो डर जाते हैं कि बाघ आया, हाथी आ गया, ओहो डर गए, खा जाएगा। तो आ गया, ऐसे देखते हैं तो डर जाते हैं, तो डर जाते हैं, तो वहां भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। डर गए कैसे, भगवान सब कुछ है, तो फिर आपको डर कैसे, किस बात का लगेगा। यम के दूत आएंगे तो डर नहीं लगेगा। तो मीराबाई की बात बताती थी। मीराबाई क्या क्या हुआ कि सिंह को भी भगवान का रूप समझा। राणा ने देखा कि सिंह छोड़ दिया जाए तो मीरा को खा जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा, वो मर जाएगी। तो वो सिंह लाए, कई दिन भूखा रखा और पिंजरे में उसको उसके महल में छोड़ दिया। मीराबाई के महल में आया, और तो बड़ी कृपा हो गई, आओ मेरे प्रहलाद जी के भगवान आए हैं। तो उनको चंदन पुष्प और उनकी फिर ऐसे चंदन पुष्प लगाया और आरती करी। आरती करके जल से छींटे दिए, तो छींटे दिए तो अब वो
भावे कैसे, वो तो भगवान है, भगवान है अपने उसके। तो वो वापस चला गया, छोड़ दिया तो भगवान ही है, सिंह रूप से भगवान ही है। डर लगता है तो हमने भगवान को कहाँ देखा, ऐसा मानते हैं वो माना स्वरूप होवे वो। तो वो भगवान कैसे काटेंगे, वो तो है ही नहीं भगवान काटने वाले, वो तो तारने वाले हैं। तो अग्नि भी नहीं जला सकी प्रहलाद को, सांप सांप भी नहीं काट सका, जहर भी मीराबाई को दिया तो मीराबाई का जहर अमृत बन गया। तो उनकी भगवान की भगवान ही परमात्मा है। तो परमात्मा किसका अनिष्ट करेंगे। तो हम लोगों को संसार धारण कर रखा है, तो संसार धारण नहीं करके समझें कि है तो ये परमात्मा ही, ऐसा हम मानते तो संसार की जड़ कट गई। हमें अभी नहीं दिख रहा है, पर हमने ये स्वीकार कर लिया महापुरुषों के कहने से कि ये सब जगत भगवत स्वरूप ही है। अभी हमें नहीं दिखता है तो ये भगवान ही। तो हमारी संसार की, जो संसार की जड़ कट गई, हिल गई वो जड़। अब हमारे धारणा छोड़नी है कि ये संसार है, हमारी धारणा यही है पक्की करनी कि हम तो परमात्मा ही परमात्मा है, तो सब ठीक हो जाएगी। ऐसे परमात्मा है, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वादद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बाहर भीतर चर अचर सब दसों दिशाओं में एक परमात्मा ही परमात्मा है। कोई काल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई अवस्था नहीं, कोई घटना नहीं, कोई कुछ नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा रूप से प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब एक बढ़िया बात बताई है, वासुदेव सर्वम, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, सबसे बढ़िया ज्ञान है। तो ये धारणा कर लें, ये गीता ने कहा है, न दिखे आपको भगवान तो न सही धारणा कर लें, और फिर ऐसा दिखने लग जाएगा। महाराज जी कहते हैं ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। अब मानते ही नहीं तो भाई कैसा होगा आप, क्योंकि अपनी बात कोई विशेष आप महत्व दिया है। तो ये तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले धारणा करो कि परमात्मा ही है, पहले ही परमात्मा ही थे। हमारी गलती है कि हमें नहीं दिखते हैं, है तो परमात्मा ही। नहीं दिखते हैं तो अभी भी परमात्मा ही है। हमारे कोई नहीं मानने से थोड़ी हो जाएगा। एक वासुदेव है सर्वम, ये पक्की धारणा कर लो, नहीं दिखे तो भी। राम 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 राम। नारायण नारायण। इतनी सरल बात बताई महाराज जी ने, बहुत विशेष बात लगी आज तो, बहुत अच्छी लगी कि हमने मतलब कि महाराज जी की बात में हाँ में हाँ मिलाना है। भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि ये जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है। ये बात है ना, ये इसमें है। नहीं दिखे तो नहीं सही बताइए, इससे बढ़कर अब और क्या बता देंगे महाराज जी, और क्या कर लेंगे हम कि नहीं दिखे तो नहीं सही, लेकिन भीतर में ये तो मानो कि ये बात तो सच्ची है महाराज जी की। हमारे आचरण में आई नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी की बात तो सच्ची है। ये बात ही नहीं मान रहे और झूठे जो जगत है ना उसको धारण कर लिया, यही गलती करी। यही बात महाराज जी ने कही आज, और बहुत बहुत ही विशेष बात आज महाराज जी ने कही। सरलता दया सब भरी पड़ी है इनमें। नारायण नारायण। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लगी आज। क्या लगी कि अगर हमारी धारणा पक्की हो गई ना, या कच्ची भी समझो, धारणा कच्ची तो क्या है कि कच्ची नहीं है धारणा, कि है तो भगवान ही, हमें नहीं दिखते हैं। और मीराबाई को बह नहीं लगा, और पर बड़े प्रसन्न हो गई और प्रहलाद जी को याद किया। तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, तो कितनी बढ़िया एक बात मिली हमको। राम 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 राम। इस धारणा में हमको टिकना है, हम लोग इधर उधर हो जाते हैं धारणा में, तब ये बात बैठती नहीं है। और टिक जाए ना कि नहीं बात एकदम यही सही है। और महाराज नहीं जी तो टिके नहीं दीदी, अगर मान लो नहीं टिके तो क्या भगवान नहीं है। वही हम नहीं टिके, मतलब नहीं हमारी हम गलती नहीं तो। टिके, मान लीजिए धारणा हाँ। नहीं है, मान लो हमारी धारणा कच्ची है, हम नहीं टिके, हम व्यथित हो गए, हम दुखी हो गए, हमें, लेकिन ये बात छोड़ देंगे क्या हम कि है तो भगवान ही, हम दुखी हो गए, हम डर गए, हम जैसे भी हमारी धारणा कच्ची है, है तो लेकिन भगवान। ये बात अगर महाराज जी से सुन ली ना अगर एक बार, तो ये बात मैं तो सोचूं कि ये बात तो मिट ही नहीं सकती कि भले ही कुछ हाँ। भी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये बात आप छोड़ दोगे क्या कि ये भगवान नहीं है। नहीं, ये बात एकदम सही है। अपन हम लोग नहीं टिके, ये गलती हमारी है, लेकिन बात एकदम पक्की है। हाँ, तो महाराज जी ने यही बात कही
कि अपना अभिमान मत रखो कि हम मतलब ये बात इस बात के ऊपर, लेकिन ये बात तो सच्ची है, हम हमारी गलती है कि हम नहीं देख रहे हैं, हमें से हमारे से ये चीज क्रिया नहीं हो रही है, या हम विचलित हो रहे हैं, लेकिन इस बात में तो कोई फर्क नहीं है कि है भगवान। बहुत मतलब बहुत गुड बात आज महाराज जी ने बताई है। गोपनीय जैसे भगवान ने 7वां अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना अत्यंत गोपनीय बात, वो बात है ये। राम 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 राम। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।